हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन 27 इसकी हेडिंग कहती है कंडीशनल ट्रांसफ़र टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफ़र टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। तो इसकी जो हेडिंग है वो जब आपको समझ आएगी, जब आप ये सेक्शन पूरा अच्छे से समझ लेंगे। अभी मैं बताने लगूंगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इट्स बेटर कि आप पहले सेक्शन समझ लीजिए, फिर आपको ये जो हेडिंग है अपने आप समझ आ जाएगी। तो ये जो सेक्शन है इसको पहले हम जनरली डिस्कस करते हैं, फिर इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर आएंगे। तो जनरली जब हम बात करें सेक्शन की, सेक्शन क्या कहता है, देखिए जो सेक्शन है वो डील करता है ऐसे केस के बारे में, ऐसे सिनेरियो से ये डील करता है जहाँ पर अगर फर्स्ट ट्रांसफ़र जो है, अगर जो प्रायर ट्रांसफ़र है वो फेल हो जाता है तो वहाँ पर जो है सेकंड ट्रांसफ़र इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब किसी पर्सन को प्रायर डिस्पोजिशन कर दिया गया प्रॉपर्टी का, प्रायर फर्स्ट जो है उसको ट्रांसफ़र दे दिया गया प्रॉपर्टी का, एंड उस पर्सन पर जिसको प्रायर डिस्पोजिशन हुआ है वहाँ पर उस पर्सन पर ऐसी कंडीशन लगा दी गई जो अगर वो फुलफ़िल करता है तब तो उस पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, पर अगर वो उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता तो वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी अनदर पर्सन को अल्टीरियर डिस्पोजिशन हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का। अल्टीरियर डिस्पोजिशन मतलब सेकेंडरी डिस्पोजिशन, सेकेंडरी ट्रांसफ़र हो जाना प्रॉपर्टी का। मतलब फर्स्ट जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो सेकंड पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। यही सेक्शन 27 बात करता है। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। वेयर ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन पर्सन एंड बाय द सेम ट्रांजेक्शन एन अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द सेम इंटरेस्ट इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर। तो जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी का एंड वहाँ पर एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया एक पर्सन के फेवर में, मतलब पहले एक पर्सन के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया, एंड बाय द सेम ट्रांजैक्शन एंड अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द सेम इंटरेस्ट इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर। एंड उसी ट्रांजैक्शन में एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन बना दिया गया, एक सेकेंडरी डिस्पोजिशन भी बना दिया गया वहाँ पर किसी दूसरे पर्सन के फेवर में। इफ़ द प्रायर डिस्पोजिशन अंडर द ट्रांसफ़र शैल फेल, एंड वो जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो सेकेंडरी ट्रांसफ़र जो है वो कब होगा, अगर प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो जाता है तो दी अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट। तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है जो सेकेंडरी ट्रांसफ़र है वो इफेक्ट में आ जाएगा अगर प्रायर डिस्पोजिशन यहाँ पर फेल हो जाता है। ऑल्दो दी फेलियर मे नॉट हैव अकर्ड इन द मैनर कंटेम्पलेटेड बाय दी ट्रांसफरर। चाहे वो जो फेलियर है, वो जो प्रायर डिस्पोजिशन का जो फेलियर है वो इस मैनर में, वो सेम मैनर में ना हुआ हो जो ट्रांसफरर ने बताया है। ये जो हम इलस्ट्रेशन जब देखेंगे बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा ये जो लाइन इन्होंने बोली है। सेकेंड पैरा इसका कह रहा है बट वेयर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन इज दैट द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन फेलिंग इन ए पर्टिकुलर मैनर। सेकेंड पैरा कह रहा है कि जहाँ पर पार्टी की इंटेंशन ऐसी है कि जो सेकेंडरी ट्रांसफ़र है वो तब इफेक्ट में आएगा जब प्रायर डिस्पोजिशन एक पर्टिकुलर मैनर में फेल होगा। तो जब तक वो जो प्रायर डिस्पोजिशन है वो उस पर्टिकुलर मैनर में फेल नहीं होगा तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्ट में नहीं आएगा। इस सेक्शन की दो इलस्ट्रेशन है, ये देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है जो लाइन्स ऊपर बताई गई हैं सेक्शन में। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ए ट्रांसफ़र ₹500 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल एग्जीक्यूट ए लीज विद इन 3 months आफ्टर एज दैट एंड इफ़ ही शुड नेगलेक्ट टू डू टू सी। मतलब ए जो है ट्रांसफ़र करेगा 500 रुपीज़ बी को ट्रांसफ़र करेगा इस कंडीशन पर अगर जो बी है वो एक लीज क्रिएट करता है ए के मरने के 3 महीने के अंदर अंदर। मतलब ए की डेथ के 3 months के विदिन अगर बी जो है एक लीज एग्जीक्यूट करता है तब जो है ए के जो 500 रुपीज़ हैं वो बी को चले जाएंगे, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे बी को। एंड इफ़ ही नेगलेक्ट टू डू इट टू सी, अगर बी जो है एग्जीक्यूट नहीं करता वो लीज जो है तो वो जो ट्रांसफ़र होगा वो 500 रुपीज़ का वो सी को हो जाएगा। अब यहाँ पर बी डाइज इन एज लाइफ टाइम दी डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ सी टेक्स इफेक्ट। तो यहाँ पर बी ने एग्जीक्यूट करनी होती है लीज जब ए की डेथ होती है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, पर यहाँ पर बी की जो डेथ है वो जब ए जिंदा होता है तभी उसकी बी की डेथ हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सी है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो ट्रांसफ़र है वो सी के फेवर में इफेक्ट ले लेगा।
तो इस जो इलस्ट्रेशन को हम ऊपर बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज दे रखी है उससे हम मैच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ए ट्रांसफ़र करेगा बी को 500 रुपीज़ एंड वहाँ पर कंडीशन लगा दी गई कि उसको एग्जीक्यूट करनी है एक डीड। ऊपर क्या लिख रखा है, वेयर ट्रांसफर ऑन प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन पर्सन। एक पर्सन के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, बी के फेवर में 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। एंड यहाँ पर बी को कह दिया गया कि अगर बी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो सी को वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। ऊपर लिख रखा है एंड बाय द सेम ट्रांसफर एंड अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द सेम इंटरेस्ट इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो इस ट्रांसफर में अल्टीरियर सेकेंडरी डिस्पोजिशन किसको है, अगर फर्स्ट फेल हो जाता है तो वो सी को बोला गया है। If the prior disposition under the transfer shall fail, the ulterior disposition shall take effect upon the failure of prior disposition। तो ulterior disposition जो C का यहाँ पर इंटरेस्ट है वो कब आएगा, ऑन दी फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। प्रायर डिस्पोजिशन यहाँ पर फेल हो जाता है बिकॉज B की यहाँ पर डेथ हो जाती है A के लाइफ टाइम के दौरान ही। तो यहाँ पर B के लिए इम्पॉसिबल है यहाँ पर एग्जीक्यूट करना डीड को, तो यहाँ पर C को वो जो ट्रांसफ़र है हो जाता है। लास्ट में लिखा हुआ है ऑल्दो द फेलियर में नॉट हैव अकर्ड इन द मैनर कंटेम्पलेटेड बाय द ट्रांसफरर। यहाँ पर ट्रांसफरर कौन है, ए है। बेशक उसने जिस मैनर में कहा था कि फेलियर होगा तब प्रॉपर्टी अल्टीरियर डिस्पोजिशन होगा, उस मैनर में ना उसका फेलियर हुआ हो तब भी यहाँ पर अल्टीरियर डिस्पोजिशन हो जाएगा। इस इलस्ट्रेशन में क्या हुआ है, प्रायर ट्रांसफर फेल्स बट नॉट इन द मैनर कंटेम्पलेटेड बाय ए। यहाँ पर भी प्रायर ट्रांसफर फेल हुआ है, ए का जो बी का जो ट्रांसफर है, यहाँ भी जो बी का ट्रांसफ़र है वो फेल हुआ है, पर उसी मैनर में नहीं हुआ जैसे कि ए ने बताया था कि अगर ए की डेथ के 3 मंथ्स के विदिन बी एग्जीक्यूट ना करता लीज तब होना था, उसने तो यूँ बोला था ना, तब भी ये ट्रांसफ़र हुआ है। बिकॉज यहाँ पर ए की इंटेंशन नहीं थी, यहाँ पर इंटेंशन नहीं है इस इलस्ट्रेशन में कि जो सी है उसको 500 रुपये तभी जो इंटरेस्ट है वो तभी जाएगा इन केस ऑफ बी सर्वाइविंग एंड ए ऑन इज फेलियर टू एग्जीक्यूट द लीज। यहाँ पर ए ने ऐसा नहीं बोल रखा है, यहाँ पर ए ने ये नहीं बोला था कि अगर बी सर्वाइविंग होगा और वो फेल करता है लीज एग्जीक्यूट करने में तब सी को जाएगा। यहाँ पर साफ सीधी बात कहें तो इंटेंशन नहीं थी ए की जो प्रायर डिस्पोजिशन है वो इस पर्टिकुलर मैनर में फेल होना चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंग अल्टीरियर डिस्पोजिशन यहाँ पे सी के फेवर में इफेक्ट में आ जाएगा। सेकेंड जो इलस्ट्रेशन है वो इसके सेकेंड पैरा को डिनोट करता है। वो सेकेंड इलस्ट्रेशन कहता है कि ए ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। ए जो है ट्रांसफ़र करता है एक प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को, बट इन केस शी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम ट्रांसफ़र टू बी दैट विच ही हैड ट्रांसफ़र टू हर। मतलब ए जो है अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है एंड ये कहता है कि अगर उसकी वाइफ की डेथ जब ए जिंदा है तब हो गई तो वो जो प्रॉपर्टी है वो बी को चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, ए एंड हिज वाइफ पेरिश टुगेदर। ए और उसकी वाइफ दोनों एक साथ उनकी डेथ हो जाती है अंडर द सर्कमस्टांसेस विच मेक इट इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट शी डाइड बिफोर हिम। द डिस्पोजिशन एंड फेलियर ऑफ बी डज नॉट टेक इफेक्ट। तो यहाँ पर बी और उसकी वाइफ की डेथ यहाँ पर एक साथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाता है बताना कि दोनों में से उसकी वाइफ की डेथ पहले हुई है या फिर ए की डेथ यहाँ पर ट्रांसफर की डेथ यहाँ पर पहले हुई है। तो यहाँ पर जो बी के फेवर में जो इंटरेस्ट है वो इफेक्ट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका सेकंड पैरा यही बात कह रहा है कि वेयर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू ट्रांजैक्शन इज दैट अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ द प्रायर डिस्पोजिशन फेलिंग इन पर्टिकुलर मैनर। कि जब ये बता दिया गया कि प्रायर जो डिस्पोजिशन है वो एक पर्टिकुलर मैनर में फेल होना चाहिए, तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्ट में नहीं आएगा अनलेस प्रायर डिस्पोजिशन उसी मैनर में फेल जब तक ना हुआ हो। तो यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में ए जो है ट्रांसफरर ने प्रायर डिस्पोजिशन अपनी वाइफ के नाम किया, अपनी वाइफ को दिया प्रायर डिस्पोजिशन एंड उसने एक पर्टिकुलर मैनर बताया कि अगर जो उसकी वाइफ है वो ए की लाइफ टाइम के दौरान अगर उसकी डेथ होती है तब वो जो प्रॉपर्टी वो बी को जाएगी। तो दोनों इस तरीके इस सर्कमस्टांस में उन दोनों की डेथ हो जाती है, जिससे पता ही नहीं चलता कि ए की डेथ पहले हुई है कि उसकी वाइफ की डेथ पहले हुई है। तो यहाँ पर बी के फेवर में डिस्पोजिशन यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो इफेक्ट में नहीं आएगा। इस इलस्ट्रेशन में एक पर्टिकुलर इंटेंशन देख रही है साफ कि उसकी वाइफ की डेथ अगर पहले होती है तब वो बी को ट्रांसफ़र होगा एंड वहाँ पर जो सर्कमस्टांस ऐसे हो जाते हैं जिससे पता ही नहीं चलता, तो वो जो डिस्पोजिशन है वो जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो फेल हो जाएगा बिकॉज प्रायर डिस्पोजिशन डज नॉट फेल इन दैट मैनर एज कंटेम्पलेटेड बाय द ट्रांसफरर।
सो यही था हमारा सेक्शन 27। होप सो आपको ये सेक्शन जो है समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।